नमस्कार। आप लोग मेरे साथ इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। पिछली क्लास में आप लोगों ने मेरे साथ जो टॉपिक देखा है वो क्या है? सिंस एंड फॉर। आज एक या दो टॉपिक और हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। मेरे स्टाइल में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक या दो टॉपिक आज। पहला टॉपिक है आज वर्ब पैटर्न। वर्ब पैटर्न सुनते ही आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर ये तो हर क्लास में आप वर्ब पैटर्न की बात करते हैं और इस क्लास में भी वर्ब पैटर्न। तो हाँ, वर्ब पैटर्न एक्चुअली मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में और इतना वास्ट चैप्टर है कि सब कुछ कवर कर लेता है। अगर आपकी कमांड वर्ब पैटर्न पे है तो लैंग्वेज के ऊपर आपकी कमांड है। तो वर्ब पैटर्न के ऊपर किसी हाल में आपको कमांड करना ही पड़ेगा। आप ना चाहते हुए भी इससे बच नहीं सकते। तो वर्ब पैटर्न आज हम लोग देखेंगे। वर्ब पैटर्न में आज क्या टॉपिक होगा, उससे पहले पीछे जो भी हम लोग चीजें देखे हैं वर्ब पैटर्न के अंतर्गत, वो एक बार रिकॉल करेंगे। रिकॉल के पीछे सिर्फ मेरा मकसद है कि ऐसा ना हो कि आप लोग समय के साथ चीजें भूल जाएं। भूलना नहीं है, हर एक चीज अपने दिमाग पे रखना है हम लोगों को। तो वर्ब पैटर्न में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है? तो पहला हम लोगों ने ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये डिस्कस किया हम लोगों ने। ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब वो क्रिया है जो ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ नहीं लेती है, जो क्रिया ऑब्जेक्ट लेती ही नहीं है, जो क्रियाएं कर्म नहीं लेती हैं, जिनका कोई कर्म नहीं होता है, जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और ट्रांजिटिव वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट होता है, जिनका ऑब्जेक्ट होता है। आगे हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो चार तरह का होता है। क्या क्या? डायरेक्ट, ऑब्जेक्ट टेकिंग वर्ब, टेकिंग वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टेकिंग वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टेकिंग वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टेकिंग वर्ब, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टेकिंग वर्ब। और चौथा हम लोगों ने क्या देखा है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टेकिंग वर्ब। यहां पे ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं, सिर्फ मैं रिकॉल करा रहा हूं। ये सब कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, डिटेल में किया है। तो प्लीज अगर थोड़ा भी आप लोगों को लगता है कि आप लोगों से भूल रहा है तो रिकॉल करिए पीछे के क्लास, या फर्स्ट टाइम आप लोग क्लास देख रहे हैं तो पीछे की क्लास प्लीज रिकॉल करिए। आप लोग प्लीज देखिए। मेरा हमेशा से यही सजेशन रहा है आप लोगों के लिए कि एक एक करके वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप क्लास देखिए। लेकिन अगर कोई बीच से क्लास देख रहा है तो प्लीज उसके लिए मेरा यही सजेशन है कि स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से क्लासेस देखिए, अदरवाइज मतलब नहीं रह जाएगा। जो मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं आप तक, वो फिर नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों ने मेरे साथ ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब ये देख लिया है वर्ब पैटर्न में। आगे आप लोगों ने वर्ब पैटर्न में देखा है मेरे साथ रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब ये भी देख लिया है। आज हम लोग सब कुछ डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने पहले ही, तो यहां इसकी बातें नहीं होगी। आज नया टॉपिक वर्ब पैटर्न में, आज नया टॉपिक। तो वर्ब पैटर्न में आज हम लोग देखेंगे स्टैटिक
एंड डायनामिक, डायनामिक वर्ब, स्टैटिक एंड डायनामिक वर्ब। तो आज हम लोग देखेंगे स्टैटिक एंड डायनामिक वर्ब। ये क्या होता है, इनका क्या मतलब है, ये कहां प्रयोग होता है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टैटिक एंड डायनामिक वर्ब। तो सबसे पहले हम लोग स्टैटिक वर्ब देखेंगे। स्टैटिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अस्थाई क्रिया, और एक इसका और भी नाम है, वो क्या है, एक इसका और भी नाम है, वो है नॉन कॉन्क्लूसिव वर्ब, नॉन कॉन्क्लूसिव वर्ब। यानी स्टैटिक वर्ब को नॉन कॉन्क्लूसिव वर्ब भी कहते हैं हम लोग। तो कभी भी आप लोग अगर टर्म ये आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो स्टैटिक है वही नॉन कॉन्क्लूसिव है, दोनों एक ही है, हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। स्टैटिक वर्ब के बारे में कुछ चीजें हम लोग नोट करते हैं, कुछ चीजें हम लोग देखते हैं कि स्टैटिक वर्ब एक्चुअली है क्या, स्टैटिक वर्ब का कहां प्रयोग होता है। तो स्टैटिक वर्ब के बारे में बस इतना ही है कि क्रिया अस्थाई होती है तथा इसका सामान्यतः जनरली कॉन्टिन्यूअस यानी प्रोग्रेसिव टेंस में प्रयोग ना होकर, प्रोग्रेसिव टेंस में प्रयोग ना होकर इंडेफिनिट टेंस में होता है। क्या क्या बातें हैं इसके बारे में कि एक तो एक्शन जो होगा अस्थाई होगा, एक्शन ब्रेक नहीं होगा, उसमें मोमेंटम नहीं होता है। एक्शन जो होता है अस्थाई होता है, उसमें कोई मोमेंटम नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि ये जो क्रियाएं हैं उनका कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस नहीं बनता है, जनरली इनका प्रोग्रेसिव टेंस नहीं बनता, स्पेशल केस में बनता है, वो आगे की बात है अभी, लेकिन जनरली क्या होता है, प्रोग्रेसिव टेंस नहीं बनता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। तो कौन सा टेंस बनता है, तो इंडेफिनिट बनता है। ये बस तीन बातें हैं मोटा मोटी, कि एक इन क्रियाओं में मोमेंटम नहीं होता है, दूसरा इनका सामान्यतः जनरली कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस नहीं बनता है, और तीसरा इनका इंडेफिनिट टेंस बनता है। बस इतनी सी बात, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन वन बाय वन करके हम लोगों को देखना तो है ही, हम स्केप करके तो आगे बढ़ नहीं सकते। ऐसा ना हो कि कुछ चीजें छोड़ के कुछ चीजें जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हम लोग आगे बढ़ जाए, लेकिन मेरे साथ नहीं, पॉसिबल नहीं है, मैं खुद में सेटिस्फाई नहीं होता हूं ऐसा करके। मैं हर एक चीज डिस्कस करूंगा, छोटी से छोटी चीज आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये रहा स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब को आप लोग ज्ञानेंद्रियों की क्रियाएं भी कह सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों की क्रियाएं, ज्ञानेंद्रियों की क्रियाएं। स्टैटिक वर्ब को आप लोग ज्ञानेंद्रियों की क्रियाएं भी कह सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों की क्रियाएं भी कह सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग स्टैटिक वर्ब को यहां लिस्ट करते हैं,
स्टैटिक वर्ब को लिस्ट करते हैं। तो ज्ञानेंद्रियां हमारे पास कितनी है? 5 है। आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। ये क्रियाएं हैं, हम सॉरी ये ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, 5 है। और इनसे रिलेटेड क्रियाएं हैं, वो क्या क्या क्रियाएं हैं? सी, हियर, स्मेल, टेस्ट और ये फील। ये इनसे रिलेटेड क्रियाएं, किनसे? ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को आप लोग देखिए और जो भी मैंने अभी लिखा था उसको अप्लाई करिए। सी, देखना, इसमें कोई मोमेंटम नहीं होता है, चुपचाप आप देख रहे हो। हियर, सुनना, इस पे कोई आपका कंट्रोल नहीं है, मोमेंटम नहीं है कोई इसमें। स्मेल, टेस्ट या फील, ये सब क्रियाओं पे कोई मोमेंटम नहीं है, क्रिया एक्शन इनका दिखता नहीं है, यानी ये सिर्फ आपके अंदर फील होता है। ये ऐसा नहीं है कि बाहर किसी को दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। आप कोई चीज सुन रहे हो तो कोई देख नहीं सकता कि आप सुन रहे हो। इसमें कोई मोमेंटम नाम की कोई चीज नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप दूसरे को दिखा सकते हो। सिंपली परसेप्शन है, अनुभूति है। परसेप्शन है, अनुभूति है। परसेप्शन यानी अनुभूति, आपको महसूस होता है, ये उस प्रकार की क्रियाएं हैं। तो ये जो क्रियाएं हैं इनको क्या कहते हैं हम लोग? स्टैटिक वर्ब, नॉन कंक्लूसिव वर्ब कहते हैं। सिंपल है, ज्ञानेंद्रियों के साथ इनको जोड़ दीजिए, आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। आपने अगर ज्ञानेंद्रियों के साथ जोड़ दिया तो ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये लिस्ट इतनी नहीं है, ये लिस्ट लंबी है, ये लिस्ट लंबी है और हमेशा की तरह मैं लिस्टिंग नहीं करने वाला, आप जानते हैं, क्योंकि लिस्ट तो बुक्स में अवेलेबल है, आप वहां से उठा सकते हैं। मेरा काम है आपके दिमाग में स्टैटिक वर्ब और नॉन कंक्लूसिव वर्ब को फिट करना। इस तरह की कोई चीज होती है आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाए, ताकि कभी भी आप लोगों को दिखे तो आप गलतियां ना करो, आप सही सही करो उसे। फिर भी 2-4 क्रियाएं और भी मैं लिख रहा हूं, वो है कंसीडर, हेट, लव, लुक, अपीयर, सीम, ये कुछ क्रियाएं हैं। आप लिस्ट के बारे में ना ध्यान दीजिए, यहां पे आप समझने की कोशिश करिए कि इनका क्या मतलब है, इनका कहां प्रयोग होता है। अब रही बात कि हम लोग क्या करते हैं, इनका प्रोग्रेसिव टेंस में प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस में प्रयोग नहीं करते हैं। यानी जनरली अगर सेंटेंस इस तरह से बनता है कि ही इज लविंग हर, तो ये गलत है। ही इज लविंग हर, तो ये क्या है? गलत है। सही क्या है? ही लव्स हर, ये सही है। जनरली इनका प्रोग्रेसिव टेंस नहीं बनता है, इनका क्या बनता है? इंडेफिनिट टेंस बनता है। तो 3 चीज आप लोग को करना है, एक तो क्रिया को पहचानना, दूसरा कि हमें उनका प्रोग्रेसिव टेंस प्रयोग नहीं करना है जनरली, तीसरा उनका हमेशा इंडेफिनिट टेंस प्रयोग करना है। और भी 1-2 एग्जांपल आप देख लो। आई एम सीइंग अ बर्ड, ये क्या है? सेंटेंस गलत है, क्योंकि सी एक ऐसी क्रिया है जो कि प्रोग्रेसिव टेंस में प्रयोग नहीं होती है, इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होती है, क्योंकि ये एक नॉन कंक्लूसिव स्टैटिक वर्ब है। तो यहां पे क्या होगा? आई सी अ बर्ड, ये आपका सही
सेंटेंस हुआ। उम्मीद करता हूं कि नॉन कंक्लूसिव या स्टैटिक वर्ब जो भी है उसके बारे में प्रॉपर जानकारी आप लोगों तक पहुंची है और आप लोग गलतियां करने से बचेंगे। आप लोग गलतियां करने से बचेंगे। आने वाली क्लासेस में जब हम लोग मीडियम लेवल और एडवांस लेवल देखेंगे तो और भी बातें होंगी इनके बारे में, लेकिन अभी बेसिक लेवल के लिए सिर्फ इतना ही आपके दिमाग में एक क्लिक कराना मेरा काम है कि बेसिक लेवल में क्लिक कराना, कि आप ऐसा ना हो कि ये है क्या, घबरा जाओ देख के। आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि ऐसी भी कोई चीज होती है। तो ये रही हमारी स्टैटिक वर्ब और नॉन कंक्लूसिव वर्ब के बारे में बातें। अब हम लोग आगे देखेंगे। एक चीज जो मेरे दिमाग में और आ रही है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, इसे भी आप लोग देख लीजिए। कुछ हिंदी वाक्यों का प्रोग्रेसिव मतलब कॉन्टिन्यूअस, प्रोग्रेसिव टेंस में ट्रांसलेशन नहीं होता है, बल्कि उनका ट्रांसलेशन फ्रेज की मदद से होता है। फ्रेज की मदद से होता है। फ्रेज की मदद से होता है। कुछ हिंदी वाक्यों का प्रोग्रेसिव टेंस में ट्रांसलेशन नहीं होता है, उनका ट्रांसलेशन फ्रेज की मदद से होता है। ठीक है, ये सिर्फ मैं बताने के लिए बता रहा हूं, इसको लेकर बहुत ज्यादा आप लोग को सोचना नहीं है। ये जनरली हम लोग जब लिटरेचर पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है, या एडवांस आप लोग क्लास जब मेरे साथ देखेंगे तो वहाँ देखने को आपको मिलेगा। हम लोग फ्रेज का प्रयोग करते हैं, उनका जनरली क्या होता है कि ट्रांसलेशन प्रोग्रेसिव नियम से नहीं होता है। प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूअस जो भी टेंस का नियम है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है। जैसे एक मैं लिख रहा हूं, उसका घर जल रहा है, उसका घर जल रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन एक्चुअली होता क्या है, आप लोग देख लो। हिज हाउस इज ऑन फायर। हिज हाउस इज ऑन फायर, उसका घर जल रहा है। ये फ्रेज है आपका, फ्रेज की मदद से इसका ट्रांसलेशन होता है। जनरली इस तरह से नहीं होता कि हिज हाउस इज बर्निंग, इस तरह से नहीं होता है। तो बस दिमाग में आया मेरे, क्लिक किया तो मैंने सोचा शेयर कर दूं। आप तो जानते हैं जो भी चीज है मेरे पास है मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। आप लोग किस तरीके से उसे लेते हैं, किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये रही प्रोग्रेसिव टेंस की बात। थोड़ा सा और हम लोग बढ़ते हैं वर्ब पैटर्न में। वर्ब पैटर्न में बढ़ते हैं। एक्चुअली इसे दोनों तरीके से आप लोग देख सकते हो। ये टॉपिक या तो वर्ब पैटर्न में आप लोग ले लो या न्यूट्रल इट के साथ ले लो, दोनों तरीके से ले सकते हो। तो वर्ब पैटर्न में ना लेकर मैं न्यूट्रल इट में इसे ले रहा हूं, न्यूट्रल इट में, और न्यूट्रल इट में आप इसे शामिल कर सकते हो। न्यूट्रल इट, न्यूट्रल इट में हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, आज एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर वही बात एक बार हम लोग रिकॉल कर ले, कहीं ऐसा तो है तो नहीं कि न्यूट्रल इट हम लोग भूल चुके हैं। न्यूट्रल इट होता क्या है हम लोग भूल चुके हैं। तो एक बार हम लोग रिकॉल कर ले जल्दी से
कि न्यूट्रल इट का कहां कहां प्रयोग होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन एज अ कॉम्प्लीमेंट। पर्सनल प्रोनाउन जब कॉम्प्लीमेंट में होता है तो उसका सब्जेक्ट न्यूट्रल इट होता है। ट्रांसलेशन का नियम 1, वाक्य बनाने का नियम 1। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो प्लीज पीछे की क्लास देखिए, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में इनके बारे में बातें किया है। यहां पे हम लोग बस क्विकली रिकॉल कर रहे हैं बस। जब पर्सनल प्रोनाउन जब कंप्लीमेंट के रूप में होता है तो उसका सब्जेक्ट न्यूट्रल इट होता है। जब टाइम कंप्लीमेंट के रूप में होता है तो उसका सब्जेक्ट न्यूट्रल इट होता है। जब डे कंप्लीमेंट के रूप में होता है तो उसका सब्जेक्ट न्यूट्रल इट होता है। जब डेट कंप्लीमेंट के रूप में होता है तो उसका सब्जेक्ट न्यूट्रल इट होता है। जब वीक कंप्लीमेंट के रूप में होता है तो उसका सब्जेक्ट न्यूट्रल इट होता है। जब मंथ कंप्लीमेंट के रूप में होता है तो उसका सब्जेक्ट न्यूट्रल इट होता है। जब ईयर कंप्लीमेंट के रूप में होता है तो उसका सब्जेक्ट न्यूट्रल इट होता है। जब डिकेड कंप्लीमेंट के रूप में होता है तो उसका सब्जेक्ट न्यूट्रल इट होता है। सेंचुरी कंप्लीमेंट के रूप में होता है तो उसका सब्जेक्ट न्यूट्रल इट होता है। जब वेदर जब सीजन कंप्लीमेंट के रूप में होता है तो उसका सब्जेक्ट न्यूट्रल इट होता है। जब वेदर कंप्लीमेंट के रूप में होता है तो उसका सब्जेक्ट न्यूट्रल इट होता है। जब आपका डिस्टेंस कंप्लीमेंट के रूप में होता है तो उसका सब्जेक्ट क्या होता है, न्यूट्रल इट होता है। और जब आपका फेस्टिवल कंप्लीमेंट के रूप में होता है तो उसका सब्जेक्ट भी न्यूट्रल इट होता है। ये मैं सिर्फ रिकॉल करने के लिए लिख रहा हूं। इनके बारे में डिटेल में हम लोग देख चुके हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जो लोग स्टार्टिंग से क्लासेस देख रहे हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी कमांड पक्की है इसके ऊपर। तो ये हम लोग देख चुके हैं न्यूट्रल इट के बारे में। बस मैंने रिकॉल करने के लिए लिखा कि ये सारी चीजें जो भी मैंने लिस्ट किया है, अगर ये कंप्लीमेंट के रूप में होता है तो सब्जेक्ट क्या होता है, न्यूट्रल इट होता है। अब न्यूट्रल इट का एक और प्रयोग हम लोग देखेंगे। कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ क्रियाएं सब्जेक्ट के रूप में न्यूट्रल इट लेती हैं। न्यूट्रल इट लेती हैं। कुछ क्रियाएं सब्जेक्ट के रूप में क्या करती हैं, न्यूट्रल इट लेती हैं। यानी इन क्रियाओं का सब्जेक्ट जो होता है वो न्यूट्रल इट होता है, दूसरा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं, जैसे रेन, जैसे लाइटेन, जैसे स्नो, ब्लो, ड्रिजल, DRIZZL, ड्रिजल, थंडर। ये क्रियाएं जो हैं क्या करती है, सब्जेक्ट के रूप में न्यूट्रल इट लेती है। इन क्रियाओं के साथ सब्जेक्ट जो यूज होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल इट होता है। ये क्रियाएं लगभग आप देखेंगे तो मौसम से रिलेटेड हैं, मौसम से रिलेटेड है।
यानी मौसम को दर्शाती है। ये क्रियाएं क्या करती है? मौसम को दर्शाती हैं। ठीक है, इन क्रियाओं का सब्जेक्ट न्यूट्रल इट होता है। कैसे? सेंटेंस आप देखिए, इट रेन्स, ये रेन क्रिया है, सब्जेक्ट के रूप में क्या ले रही है? इट। बारिश होती है, इट रेन्स, या इट इज स्नोइंग, इट इज स्नोइंग, बर्फ पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है। तो इस तरह आप लोग आप देख रहे हो कि ये क्रिया क्या करती है? सब्जेक्ट के रूप में न्यूट्रल इट लेती है। तो ये आज कुछ टॉपिक आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस किया। आज की क्लास बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। मेरे स्टाइल में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आप लोग मेरे साथ देखेंगे प्रैक्टिस करते हुए। बहुत सारी चीज़ें आप लोग मेरे साथ देखेंगे, नई नई चीज़ें देखेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप लोग मेरे स्टाइल में प्रैक्टिस करेंगे तो आगे की क्लास के लिए आप लोग प्लीज़ वेट करिए और इस पे कमांड हासिल करने की कोशिश करिए। जो भी मैंने आज बताया है, मैं बहुत ही मेहनत के साथ चीज़ें कोशिश करता हूं कि आप तक पहुंचाऊं। 1 से 2 बार मैं कोशिश करता हूं, ट्राई करता हूं, वीडियो भी बनाता हूं, कभी कभी बना के डिलीट भी करता हूं। जो मुझे समझ में आता है कि इसको और बेटर वे में मैं बना सकता हूं, तो मैं कोशिश करता हूं बेटर वे में बनाने की। तो इसलिए जितना मैं कोशिश कर रहा हूं, जितना मैं मेहनत कर रहा हूं, प्लीज़, क्योंकि आप लोगों को सीखना है तो आप लोग उसके 10 गुना 20 गुना ज़्यादा मेहनत करिए, तब तो आप लोग सीख पाएंगे। क्योंकि मेरा काम है सिखाना, सिखाने वाले को कम मेहनत करना पड़ता है, सीखने वाले को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो ये बात को हमेशा याद रखिए। एक बात और, पीछे की 2-3 वीडियोज़ में मैंने देखा है कि विजिबिलिटी काफ़ी लो है। आप लोग यूट्यूब पे देखते होंगे तो काफ़ी लो दिख रहा होगा विजिबिलिटी। तो इसके बारे में मैं कहूँगा कि एक तो 1080 पे आप लोग वीडियो देखिए, यूट्यूब में आप सिलेक्ट कर लीजिए 1080, इस पे आप लोग वीडियो देखा करिए, इस डेफिनेशन पे वीडियो देखा करिए। पहली बात। दूसरी बात कि मैं जो भी चीज़ें बोर्ड पे लिखता हूँ उसके 2 या 3 गुना तो मैं बोलता हूँ, लिखता कम हूँ, बोलता ज़्यादा हूँ। तो अगर कोई लो विजिबिलिटी आप लोगों को लग रही है, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या लिखा है, तो आप लोग मेरे बोलने से उस चीज़ को पकड़ सकते हैं, वहाँ से आप लोग कैच कर सकते हैं और उसे लिख सकते हैं, अपने नोट में आप लिख सकते हैं। ऐसे मेरी पूरी कोशिश है कि विजिबिलिटी अच्छी हो, अच्छी क्वालिटी की वीडियो आपके पास जाए। डे बाय डे मैं इसे बेटर ही करूँगा, क्योंकि ये मैटर ऑफ इन्वेस्टमेंट है सिंपली, कि जितना मैं इन्वेस्ट करूँगा इसमें उतना ही अच्छी क्वालिटी का वीडियो आपके पास जाएगा। अभी मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहा हूँ कि आपके पास कंटेंट भेजो, कंटेंट आपके पास जाए और वो आप लोगों को बहुत कुछ सिखाए। विजिबिलिटी की रही बात, तो धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे, इसे बेटर करेंगे। इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि मैं लिखने के साथ बोलता भी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बस साइलेंट होकर लिख रहा हूँ कोई चीज़, यहाँ पे मैं बोलता भी हूँ। तो प्लीज़ आज की क्लास देखिए, और मैं बहुत ही जल्दी जल्दी अब क्लासेस डालने वाला हूँ, तो आप लोग भी कमर कस लीजिए और जल्दी जल्दी आप लोग चीज़ों को प्रिपेयर करिए। ऐसा ना कि आज मैंने क्लास डाल दिया, आप सोच रहे हो 1 हफ्ते में इसे देखेंगे, नहीं, तब तक दूसरी वीडियो आ जाएगी कल। तो आप लोग भी क्विकली इसे अपना बनाइए, जो भी मैं आप लोग को वीडियो के थ्रू भेज रहा हूँ। आज की क्लास बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए आप लोग।